एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हमारे आगे का टॉपिक करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस पूरा कंप्लीट करा दिया था, बिजनेस के मीनिंग, डेफिनेशन और साथ ही साथ फीचर भी आपको करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पर भी जाकर प्लेलिस्ट से वहां से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ द प्रोफेशन, और प्रोफेशन के साथ साथ हम इसी में देख लेंगे कि कंसेप्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यानी हमने देखिए स्टार्ट कैसे किया था। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी से कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। फिर उस ह्यूमन एक्टिविटी को हमने दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया था। एक था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक क्या था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके बाद फिर हमने इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जो है वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करा दिया था। अब आज इस वीडियो में हम सीख लेंगे क्या प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोफेशन से। अब प्रोफेशन क्या होता है मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बता दिया था। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज, प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी। अच्छा, प्रोफेशन कोई आपसे पूछे कौन सी एक्टिविटी है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहली बात तो यही है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन भी, बिकॉज इसमें भी जो हमारा मतलब ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है, इसमें भी हम क्या करते हैं, फीस अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये उस टाइप की एक्टिविटी है which requires special knowledge and skill। यानी प्रोफेशन में आने के लिए, किसी भी पर्सन को प्रोफेशन में आने के लिए एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए। वो भी कौन सी स्पेशल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। जब वो अपनी ऑक्यूपेशन में अपने, ठीक है, जब कोई भी उसका ऑक्यूपेशन है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज के साथ उसे कर रहा है, तो वो और उससे वो क्या करेगा, फिर उस स्पेशल नॉलेज उसने लगाई, ऑक्यूपेशन वो कर रहा है, नॉलेज लगाई, उसके पास स्किल है, तो उससे क्या होगा, उसे टू अर्न फीस, यानी वो फीस अर्न करेगा, ठीक है। उससे वो क्या करेगा, फीस अर्न करेगा। तो उसी इंडिविजुअल को क्या बोल दिया जाएगा, वो किस में है, प्रोफेशन में है, ठीक है, वो किस में है, प्रोफेशन में है। तो प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज, यानी कौन कौन सी इसमें एक्टिविटी आएगी, विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। यानी इंडिविजुअल के पास जब स्पेशल स्किल होंगी, नॉलेज होंगी और वो कोई ऑक्यूपेशन कर रहा होगा तो उसी ऑक्यूपेशन को हम बोलेंगे कि वो किस में है, प्रोफेशन वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और उससे वो क्या अर्न करेगा, मतलब उसका मोटिव क्या होगा, टू अर्न फीस तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे बिजनेस का मोटिव क्या था, प्रॉफिट को कमाना, तो इसमें जो इसका मेन मोटिव वैसे प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट फिर भी वो क्या है, फीस अर्न करेगा, टू अर्न फीस, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोफेशन। इतना समझ आ गया। अब प्रोफेशन में देखिए पीपल, नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं पीपल एंगेज्ड इन प्रोफेशन। इसी के आगे आप लिख सकते हो पीपल एंगेज्ड इन प्रोफेशन इज नोन एज प्रोफेशनल्स। प्रोफेशन is known as professionals। यानी जो भी पीपल प्रोफेशन में इन्वॉल्व है या उसमें एंगेज है, उन इंडिविजुअल्स को, उन पीपल्स को क्या बोला जाएगा, प्रोफेशनल्स बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए, ठीक है। तो ये सब कौन है, हमारे प्रोफेशनल्स हैं। अब इनको प्रोफेशनल क्यों बोला गया, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसको करने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए। तो ये जो डॉक्टर है, ठीक है, अब वो डॉक्टर बना कैसे, प्रोफेशन में कैसे आया, तो उसके पास स्पेशल नॉलेज है, उसने स्पेशल स्किल ली हुई है, ठीक है, कई ज्यादा उसने क्या करा है, नॉलेज गेन करी है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, तब जाके वो एक प्रोफेशन में आया है, प्रोफेशनल बना है। और कौन सा प्रोफेशनल, डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ही लॉयर्स हैं, ऐसे ही सीए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में जो पीपल एंगेज होते हैं उनको बोला जाता है प्रोफेशनल। एग्जांपल में आप डॉक्टर, लॉयर, सीए कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोफेशन। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, किसी भी तीनों एक्टिविटी पे बन सकता है कि व्हाट इज बिजनेस, डिस्क्राइब इट्स फीचर, या व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फीचर्स में सबसे पहला फीचर देखिए क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज।
वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है जो भी पर्सन, यानी जो भी पर्सन प्रोफेशन में इंक्लूड है, या बोल दिया जाए हर प्रोफेशनल के पास क्या होती है, एक स्पेशल नॉलेज होती है, वेल डिफाइंड नॉलेज होती है। बिना नॉलेज के आप प्रोफेशन में आ ही नहीं सकते, बिना स्किल के आप प्रोफेशन में आ ही नहीं सकते। इसीलिए बोल दिया जाता है कि इसका फीचर, पहला मेन फीचर क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, इसके बाद अब ये जो नॉलेज है वो कहां से ली है, कहां से लिए, हमने प्रैक्टिस करी है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, तो यहां से ये सब नॉलेज आती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है प्रोफेशन, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब प्रोफेशन में आने के लिए काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। हर कोई, यानी हर इंडिविजुअल प्रोफेशन में नहीं आ सकता, हर इंडिविजुअल प्रोफेशनल नहीं बन सकता। अब वो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होती है, अब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि उसके लिए क्या चाहिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, ठीक है, नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब यहां पर यही है कि उसे क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर की बात हो गई, सीए की बात हो गई, लॉयर की बात हो गई, तो इनके लिए ये कैसे बने, एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया है, मतलब इसमें रेस्ट्रिक्ट की जा रही है, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। हर इंडिविजुअल उसमें नहीं आ सकता, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, ठीक है, तो उसी को हम किस में लेंगे, प्रोफेशन में लेंगे। तो यही बोला गया है कि ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी प्रोफेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है यहाँ पर, यानी हर कोई इंडिविजुअल यहाँ पर नहीं आ सकता, सिर्फ वही इंडिविजुअल आएगा जिसके पास नॉलेज है, स्पेशल स्किल्स है और उसने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जो भी एग्जाम होता है उस प्रोफेशन के लिए, पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी हर एक प्रोफेशन का एक एसोसिएशन जो है वो बना होता है। अब यहां पर अगर मैं एग्जांपल लूं, लॉयर, ठीक है, अगर लॉयर किसी को बनना है तो सबसे पहले उसे बार काउंसिल का मेंबर होना होगा, तभी जाके वो क्या बन पाएगा, ठीक है, बार काउंसिल का मेंबर उसे बनना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, वो लॉयर बनेगा। यानी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब है हर एक प्रोफेशन जो है वो एक एसोसिएशन से एफिलिएटेड होता है। चाहे वो डॉक्टर की बात करें हम, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, यानी कोई भी प्रोफेशन हो वो किससे एफिलिएटेड होगा, एक पर्टिकुलर उस कंट्री की एक बॉडी होगी, एक एसोसिएशन होगा उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात यहीं पर थी, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दे दिया कि जो लॉयर है, लॉयर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ बार काउंसिल का मेंबर भी बनना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है, अब जो मैंने आपको यहां बताया प्रोफेशनल एसोसिएशन की एसोसिएशन है, ठीक है, हमने माना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या है, एसोसिएशन है, ठीक है, इंडिया में एसोसिएशन है, माना हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो वो क्या करेंगे, एग्जाम कराएंगे, ठीक है, तभी वो क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई। जब वो एक सीए का कोई एग्जाम क्लियर करता रहता है, ठीक है, सारे फाउंडेशन हो या आगे के जो भी एग्जाम्स होते हैं सीए के लिए, तो वो सारे उसने क्वालिफाई किए, कंडक्ट किसने करा है, उस सीए वाली एसोसिएशन ने। इसके साथ साथ एसोसिएशन क्या करता है, गाइडलाइंस, रूल्स, नॉर्म्स साथ साथ निकालता रहता है, उसी को फॉलो करना है हर एक प्रोफेशनल को। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आपको डॉक्टर के बारे में बताया था, तो जो डॉक्टर है उसकी भी एक एसोसिएशन होगी, तो जो डॉक्टर की एसोसिएशन होगी, उस एसोसिएशन ने जो भी उसकी नॉर्म्स है, जो भी उसकी रूल्स है, रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, वो भी वो निकालते हैं। तो उन्हीं डॉक्टर्स को क्या करना, उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही अपने प्रोफेशन में अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अपने प्रोफेशन में उसी कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी उसी कोड को पूरा करते हुए अपनी सर्विस जो है वो अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। तो ये हो गया हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। समझ आ गया कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसने क्या निकाली है, गाइडलाइंस निकाली है, रूल्स निकाले हैं, तो उन्हीं को हमें फॉलो करना है, हमें नहीं, मतलब प्रोफेशनल्स को फॉलो करना है, तो वही है कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट है सर्विस मोटिव। अच्छा, सर्विस मोटिव क्या है, यानी हर एक प्रोफेशन का जो मोटिव है वो बेसिकली है क्या। जैसे कि हमने वहां जब बात की थी बिजनेस में, तो वहां मोटिव क्या होता था, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेसमैन का जो मोटिव था वो था मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। बट यहां पर अपने सर्विस मोटिव है टू सर्व देयर क्लाइंट, यानी उनका जो भी क्लाइंट है, ठीक है, जो भी उनका क्लाइंट है वो सेटिस्फाई हो जाए, इनका मोटिव जो है वो यही होता है। तो जैसे लॉयर की बात करें तो लॉयर का जो मेन मोटिव क्या है, जो उसके पास केस आया है या जो उसका क्लाइंट है वो क्या हो, उसे जस्टिस मिल सके, ठीक है। तो ये इसका मोटिव हो गया, सर्विस मोटिव।
ठीक है। ऐसे ही अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का जो मोटिव है वो है जो उसका पेशेंट है, ठीक है, उसका जो पेशेंट है उसका अच्छे से वो ट्रीटमेंट करे और जो पेशेंट है वो क्या हो जाए, हेल्दी हो जाए। ये उसका मोटिव हो गया, ठीक है। तो ये इनका मोटिव होता है। इनका मोटिव क्या है, फीस अर्न करना नहीं है। फीस अर्न करना तो उनका रिवॉर्ड है कि उन्हें रिवॉर्ड मिला, बट उनका सर्विस मोटिव हमेशा आपको ध्यान रखना प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। उनका सर्विस मोटिव है जो भी उनके क्लाइंट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। आप एग्जांपल देके भी समझा सकते हो, जैसे लॉयर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जो लॉयर है उसका क्लाइंट को, उसके क्लाइंट को जस्टिस मिले, तो यही उस लॉयर का या उस प्रोफेशनल का मोटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ, रिवार्ड और रिटर्न। अभी मैंने आपको बताया, यानी प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में जो रिवॉर्ड मिलता है उस प्रोफेशनल को, वो क्या मिलता है, फीस मिलती है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो रिवार्ड ऑफ द प्रोफेशनल या फिर ऑफ द प्रोफेशन इज फीस। टू अर्न फीस, या फीस आप लिख सकते हो, फीस ही उसकी क्या है, रिवॉर्ड है। कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड, इनकम वर्ड यूज नहीं किया जाता है, क्या वर्ड यूज किया जाएगा, फीस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ वर्क, यानी इसमें काम क्या होता है, वर्क का नेचर क्या है ये हमें बताना है। लास्ट पॉइंट है देखिए इसमें, तो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्रोवाइड। अब इसका मतलब देखिए, नेचर ऑफ वर्क का मतलब है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी या एडवाइस, यानी किस तरीके का वर्क होता है इसमें। जो लास्ट पॉइंट था, अच्छा पॉइंट है देखिए, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क यानी किस टाइप का जो है वर्क किया जाता है जब भी कोई प्रोफेशन में आता है। तो इनका मतलब यहां पर, इससे जो लास्ट पॉइंट है उसका मतलब क्या है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ वर्क, इसका मतलब है जो भी प्रोफेशनल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लॉयर की, तो लॉयर का जो काम है वो क्या है, लॉयर क्या काम करेगा, जो भी उसका क्लाइंट है उसे क्या देगा, एडवाइस देगा, उसे एडवाइस देगा, कंसल्ट करेगा, ठीक है, कंसल्टेंसी आप लिख सकते हैं। तो ये इनका वर्क होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको लास्ट पॉइंट। नेचर ऑफ वर्क में क्या है, प्रोफेशन में क्या होता है, एडवाइस देते हैं। जैसे डॉक्टर्स भी हैं वो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, उन्हें कंसल्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल देके भी और अच्छे से आप समझा सकते हो। तो ये हमारे पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने देखा प्रोफेशन। प्रोफेशन में सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग कवर करा दिया था कि प्रोफेशन में आने के लिए क्या चाहिए, इंडिविजुअल को हाई नॉलेज चाहिए और हाई स्किल चाहिए, और इससे वो क्या अपने ऑक्यूपेशन में लगाएगा, जिससे वो क्या करेगा, फीस अर्न करेगा। टू अर्न फीस, ये वर्ड आपको जरूर लिखना। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो वो किसमें आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बट ये आपको लिखना है। उसके बाद मैंने आपको सारे फीचर करा दिए, यही हमारे इंपॉर्टेंट जो थे फीचर थे। अच्छा चलिए ये कवर हो गया। अब इसके आगे हम देख लेते हैं व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट और उसके क्या क्या फीचर हैं। देखिए सबसे पहले अब हम समझ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। हमने प्रोफेशन देख लिया, इससे पहले बिजनेस देख लिया। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट एक्टिविटी बची है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बची है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन, यानी एक तरीके का ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल, इसके अंदर जो पीपल है वर्क फॉर अदर्स, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब जो भी एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो एक पर्सन है वो किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम कर रहा होगा, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट होता है। एंड गेट रिम्यूनरेटेड, बट फ्री में तो काम नहीं करेगा, वो जो पीपल है वो उसको क्या देगा, यानी वो जो पर्सन है वो इसका क्या देगा, रिम्यूनरेशन देगा। रिम्यूनरेशन जो है किस फॉर्म में होगी, वो या तो होगी सैलरी के फॉर्म में या फिर होगी वो वेजेस के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को बोल दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, यानी किसी के अंडर वो काम कर रहे हैं, एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न, और उसके बदले क्या मिल रहा है उन्हें, रिम्यूनरेशन उन्हें मिल रहा है। किस फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में या फिर वेजेस की फॉर्म में। अच्छा जो सैलरी है वो किसे मिलती है, वो मिलती है, आप हमेशा ध्यान रखना है, आपके अकाउंटेंसी में भी आगे भी काम आएगा। तो सैलरी जो है वो मिलती है एम्प्लॉइज को, और वेजेस जो है, जो वेजेस है वो मिलती है हमेशा लेबर्स को, ठीक है, यानी वर्कर्स को। लेबर्स की जगह आप लिखें वर्कर। जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मिलती है वेजेस। और जो ऑफिस में हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें क्या मिलेगी, उन्हें मिलेगी सैलरी, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, सैलरी और वेजेस में कंफ्यूज नहीं होना। सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है, वेजेस वर्कर्स को दी जाती है, जो कि कहां काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया हमने, एम्प्लॉयमेंट बोल दिया। अच्छा अब यहाँ पे एक टर्म आ गया ये एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय क्या होता है, ठीक है, अभी एम्प्लॉय क्या होता है, तो एम्प्लॉय का मतलब है, ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब है जो पीपल, दोज हु आर
those who are employed by others is known as employees। ठीक है, यानी जो किसी पर्सन के अंडर काम कर रहे हैं उन्हीं पर्सन को बोल दिया जाता है वो कौन है, एम्प्लॉइज हैं। उन्हीं पर्सन को क्या बोल दिया जाएगा, वो एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, एक एम्प्लॉइज हो गया, इसके बाद एक आता है हमारा टर्म एम्प्लॉयर, एक आता है एम्प्लॉयर। तो इसमें भी काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो एम्प्लॉय हमेशा आपको ध्यान रखना है, एम्प्लॉय जो है वो किसी के अंडर काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर जिसके अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। यानी दोस्त, या फिर इसे ऐसे लिखिए, एम्प्लॉयर कौन है, सच पर्सन who engaged such person who engaged such employees। ठीक है, तो ये हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ए जो है वो एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, और बी जो है वो इसके अंडर में वर्क कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉय। और जिसके अंडर वो वर्क कर रहा है उसको बोला जाएगा एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, वो सब कौन है, एम्प्लॉयर है, जो पीपल को अपॉइंट करते हैं, जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, उनको क्या देते हैं, जॉब देते हैं, तो वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं। और जो ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में एग्जांपल अगर मैं दूं तो एम्प्लॉय में एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि मैनेजर, ठीक है, मैनेजर और असिस्टेंट्स, ये सब कौन है, ये सब एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर में आपको हमेशा ध्यान रखना है, एम्प्लॉय कौन है, जो एम्प्लॉयड है किसी दूसरे पर्सन के, या फिर आप किसी दूसरे पर्सन के वो अंडर में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है, और वो पर्सन जिसके वो अंडर में काम कर रहे हैं वो कौन है, एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो ये था एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का केस, एम्प्लॉयर का केस। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फीचर्स में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला फीचर देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। ठीक है, तो जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास कराई थी उसमें भी ये बात बताई थी कि यहां क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में जो भी हमारा एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय हो गया और एम्प्लॉयर हो गया, इनके बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, इसको सारी चीजें समझाएगा एम्प्लॉय को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इनके बीच में कि हम आपको ये काम करना है, आपको ये वर्क करना है, और इन रिटर्न हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या वेजेस, जो भी है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप हमारे लिए ये काम करेंगे और इस काम के लिए आपको रिटर्न में रेम्यूनरेशन दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, तो इसी को बोला गया कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रिवार्ड और रिटर्न, यानी एम्प्लॉयमेंट में क्या रिवॉर्ड मिलता है या क्या रिटर्न मिलता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, अभी भी बताया। तो रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। रेम्यूनरेशन का मतलब है एक तरीके से कमीशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने वर्क परफॉर्म किया उसके लिए आपको रिटर्न में जो भी चीज मिल रही है उसी को रेम्यूनरेशन बोला जाता है। तो रेम्यूनरेशन आपको रिटर्न में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या फिर वेजेस। एम्प्लॉयमेंट में आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी आपका रिवॉर्ड होगा वो क्या होगा, सैलरी होगी या फिर वेजेस होगी। ठीक है, तो ये था हमारा रिवॉर्ड और रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क, यानी यहां पर आपको काम क्या करना होगा, नेचर ऑफ वर्क। तो यहां पर वही आपको काम करना है जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, जो भी काम आपको एम्प्लॉयर ने बताया होगा। जब आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन हुआ था तब आपको बताया गया था कि आपको ये वर्क करना है। ठीक है, इस वर्क के लिए हम आपको पहले ट्रेन करेंगे, फिर आपको ये वर्क करना है। ठीक है, अब ये जो वर्क है, ठीक है, आपसे बोला कि जो ये एम्प्लॉयर है उसने बोला कि आपका काम क्या है, डाटा एंट्री करना। ठीक है, आपका काम है डाटा एंट्री करना। तो ये जो वर्क है, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, वही काम जो एम्प्लॉयर ने आपको बताया, एम्प्लॉय को वही काम कौन करेगा, एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा। इसके अलावा वो कोई भी जो भी उसका, अगर वो एम्प्लॉयर कोई और काम करने को कह रहा है तो वो नहीं करेगा। सिर्फ उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन मैंने आपको बताया था, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में वही काम उसे करना होगा। तो नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, जो काम एम्प्लॉयर के द्वारा बताया गया था या एम्प्लॉयर ने बताया था वही काम एम्प्लॉय को करना होगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके की कैपिटल नहीं लगानी होती है, तो यहां पर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां पर देखा था हमने? बिजनेस में। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वहां हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करना होता है, बट जहां भी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इसमें जीरो है, यहां पर आपको बिल्कुल भी कैपिटल नहीं लगानी पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने अभी आपको बताया था प्रोफेशन में भी। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है गाइडलाइंस, ठीक है, रूल्स। तो जो भी रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है उस कंपनी के या उस जो भी एम्प्लॉयर है उसने जो भी रूल रेगुलेशन बताए हैं एम्प्लॉय को, उसी को फॉलो करते हुए उसे सारी चीजें करनी है, यानी उसी कोड को वो फॉलो करेगा, उससे वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का हमेशा आप ये हमेशा क्या मतलब होगा? एक ही मतलब रहेगा, प्रोफेशन अलग अलग हो जाए चाहे, इसका मतलब है कि गाइडलाइंस को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना। तो ये भी हमारा हो गया जो हमारा पॉइंट था, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कौन सी गाइडलाइंस? कंपनी की गाइडलाइंस, जहां पर वो काम कर रहा है, जिस एम्प्लॉयर के अंडर वो काम कर रहा है, उसके यहाँ जो गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइंस को उसे फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या होता है? तो देखिए, जो क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट है हमारा, क्वालिफिकेशन तो यहां पर चाहिए। ठीक है। यहां पर जो भी एम्प्लॉय जाएगा उसे क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी एम्प्लॉयर वो क्या करेगा? उसे अपॉइंट करेगा। तो ये जो क्वालिफिकेशन है वो यहां पर चाहिए, बट आपको ध्यान रखना है कि क्वालिफिकेशन में जो स्पेशल स्किल्स हैं, ये स्पेशल नॉलेज है, वो जरूरी नहीं है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास स्किल होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको प्रोफेशन बताया था कि वहां पर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी। ठीक है। तो यहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, यहां पर कोई भी पर्सन आ सकता है जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, और जब उसके पास क्वालिफिकेशन होती है तब जब वो एम्प्लॉयमेंट में आता है या एम्प्लॉयमेंट वाले हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तब उसे वहां पर एम्प्लॉयर क्या देगा? ट्रेनिंग भी देगा। तब उसे वहां पर एम्प्लॉयर ट्रेनिंग भी देगा, बिकॉज उसके लिए वो क्या है? एक नया वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ठीक है, आप अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं और उस कंपनी में जॉब के लिए आप जा रहे हैं, बट आपको काम दिया, मैंने आपको बताया कि यहां पर डाटा एंट्री करने के लिए आपको काम दिया। ठीक है। तो उस काम को कैसे करना है, कंपनी के कैसे सॉफ्टवेयर में इसे फीड करना है, तो इसके लिए आपको क्या दी जाएगी? पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन कैसी चाहिए? यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी कौन प्रोवाइड कराएगा? एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था क्वालिफिकेशन का। सो गाइस, ये हमारा जो भी एम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट था ये भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इसका मीनिंग कंप्लीट करा दिया, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट करा दिए। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कंसेप्ट दो कंसेप्ट सीखे। सबसे पहला कंसेप्ट हमने प्रोफेशन वाला सीख लिया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाला हमने जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको दोनों ही अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।